डियर फ्रेंड्स, मारंगों की रसोई में आप सबों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पहचान रहे हैं, ये है अमरा का अचार। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, टेस्टी टेस्टी अमरा का अचार। ये बिना धूप का बने हैं। धूप इसमें हमने नहीं दिखाया है क्योंकि 1 सप्ताह से 10 दिन से रोज रोज पानी बरस रहा है, धूप का नामो निशान नहीं है। लेकिन हमें तो अचार बनाना है, अमरा का अचार बनाना है और उसको स्टोर करके रखना है, सालों साल रहे। अगर बच सके बच्चों के मुंह से तो ये सालों चलेंगे। और हमने इसे बिना धूप का बनाया है। धूप की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोज रोज पानी बरस रहा है। तो अचार आप सोच रहे हो कि बिना धूप के कैसे बनेगा, लेकिन बिना धूप का भी अचार बनता है फ्रेंड्स, बहुत बखूबी से बनता है। और आज हम बिना धूप का अचार बनाएंगे, लेकिन इसको बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। बिना धूप का पानी बरसते रहे कोई बात नहीं, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन अचार तो हमारा बनेगा ही। तो फ्रेंड्स, चलिए तब बनाते हैं बिना धूप का अचार। आपको शुरू से दिखाते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, स्किप करके बिल्कुल ही वीडियो को नहीं देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आएगी कि बिना धूप का अचार हमने कैसे बनाया। और अमरा को तो अभी ये मौसम है, बरसात के टाइम में ही फलते हैं। अमरा का अचार बरसात में ही बनते हैं और बरसात में ही इसका अचार भी बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अमरा का अचार। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक तो कीजिएगा ही, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं अमरा का अचार बिना धूप का। और ये देखिए, ताज़ा ताज़ा अमरा। हमारे यहाँ तो इसका पेड़ है, इसलिए हमने तोड़ लिया है। और अब ये करीब 5 किलो है। आपको अगर ज़रूरी नहीं कि पेड़ से तोड़िए, बाज़ार में भी मिलते हैं। और इस टाइम में अचार बनाने का ये लायक हो गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा सख्त गुठली नहीं है और बहुत कच्चे भी नहीं है। अमरा का अचार बनाने लायक हो गया है। देखिए, सहजता से ही हम काट पा रहे हैं। इसका अंदर का गुठली बहुत कड़े नहीं हुए हैं। कड़े हो जाने से ये कटाएंगे भी नहीं। ठीक इसी समय इसका अचार बनाया जा सकता है, जब गुठली को हम काट सके। इस तरह से हमने 4 भागों में काट लिया है। इसका ऊपरी हिस्सा को काट के फेंक देंगे और इसके बाद इसको 4 भागों में काट लेंगे। ज़्यादा छोटा करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये गल जाते हैं नहीं तो। ठीक इसी समय में इतना ही जब बड़ा हो जाएगा तब आप अचार बनाइएगा। ये अचार बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे यहाँ पेड़ है, हमने तोड़ लिया है पेड़ से, और आप बाजार से इसको खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप खरीद के लाइएगा। हमने यहाँ 5 kg लिया है। देखिए इस तरह का भीतर, ये देखिए गुठली नहीं, अभी कड़े नहीं हुए गुठली इसके, कटा रहा है इसका। हमने इसको पहले अच्छी तरह से धो लिया था, धो करके सुखा लिया है, इसका पानी नहीं है इसमें। तो इस तरह से हम पहले काट लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं 5 kg अमरा का अचार कैसे बनाएंगे हम। आप देखते रहिएगा। बिना धूप का बनाएंगे फ्रेंड्स, धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी बहुत बरस रहा है इधर अभी। और ये देखिए, हमने सारे फल को काट लिया है, अमरा का फल को, 5 kg अमरा को। अब हम क्या करेंगे आगे, ये देखिए। 1 कटोरी हमने नमक लिया, करीब 200 ग्राम है। और ठीक इसका हाफ, 100 ग्राम करीब हमने हल्दी लिया। इन दोनों को अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। ये हमने डाल दिया हल्दी। अब ये नमक को भी हमने डाल दिया। अब बिल्कुल नहीं डरिएगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा। अचार में थोड़ा ज़्यादा नमक और हल्दी लगते हैं। बाद में
हम कम डालेंगे, शुरू में हमें ज़्यादा डालना है इस तरह से, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत लोग बहाना बनाते हैं कि अचार कैसे बनाए, धूप नहीं निकल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि बिना धूप का कैसे बनेगा, तो आप हमेशा अचार बनाने का कोई टेंशन ही नहीं रखिएगा आप, क्योंकि अचार आप बिना धूप के भी बना सकते हैं। धूप कोई मैटर नहीं करता है। धूप आप बाद में दिखा सकते हैं, जब धूप होगा तब दिखाइएगा। ज़्यादा डर लगता है तो, कि कहीं खराब ना हो जाए ये सोच के ज़्यादा डर लगेगा तो धूप बाद में दिखा दीजिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप धूप दिखाइए। बिना धूप का भी अचार बनता है। इस तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, हमने अच्छी तरह से नमक और हल्दी को कटे हुए आमड़ा में मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है, इसको ढक के रखना है 1 दिन के लिए, और बीच बीच में इसको पलटते रहना है, उलटते पलटते रहना है। और इसलिए चलिए अभी रख देते हैं, कल फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है। अचार को हमने कल मिक्स करके रखा था, और बीच बीच में हमने इसको चला दिया था, उलट पलट कर दिया था। ये देखिए, इसमें पानी निकल आया है। पानी निकल आया है मतलब नमक और हल्दी को हमने लगाया था ना, उसी का पानी। यही नमक पानी से ये गलते हैं। थोड़ा सा देखिए इसका कलर कैसे हरा हरा है, थोड़ा सा है अभी, और बाकी सब पीला हो गया है। अच्छी तरह से अभी ये नहीं बना है। इस तरह अभी फिर से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद फिर से इसको ढक के रख देंगे। हमने अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लिया। अब इसको फिर से ढक के रख देंगे, और फिर कल मिलते हैं। 24 घंटा हो चुके हैं, और फिर 24 घंटा होगा तब मिलेंगे। इसको रख देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आमड़ा अचार बनाने का तीसरा दिन है। हमने बीच बीच में इस तरह से हिला दिया था स्पैचुला से। अब देखिए, ये पानी भी करीब करीब इसी में फिर से एब्जॉर्ब हो गया। पानी मतलब नमक और हल्दी का पानी जो निकला था ना, इसका खुद का रस और नमक इसी में गल गया है बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल गल गया है। अब हम इसको एक सूखे सूती कपड़ा में पसार देंगे, पंखा के नीचे रख देंगे, और कपड़ा से इसको पोंछ लेंगे आधा घंटा के लिए। और आधा घंटा में तब तक हम मसाला तैयार करते हैं इसका। ये नमक और हल्दी का पानी है, इसको फेंक देते हैं, थोड़ा सा बच गया था। अब बाकी तो सब उसी में एब्जॉर्ब हो गया है, इसको फेंक देते हैं। पंखा के नीचे हमने रख दिया है इसको, और तब तक हम आधा घंटा में इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए पहले अचार का मसाला तैयार करते हैं। और ये देखिए, अचार का मसाला हमने इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। ये है मेथी दाना 50 ग्राम, 50 ग्राम मगरेला, और 50 ग्राम लाल मिर्च गुंडी, तीखा वाला लाल मिर्च गुंडी। ये तीनों चीज 50-50 ग्राम करके लिया है हमने। और इसका ठीक डबल है 100 ग्राम धनिया, साबुत धनिया, और 100 ग्राम अजवाइन, और ठीक इसका डबल 200 ग्राम पीला सरसों। इन सबों को अब थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म कर लेने से क्या होगा, थोड़ा सा कड़ा हो जाएंगे और पीसने में थोड़ा आसानी होगी। हमने सभी मसाला को भून लिया है, हल्का सा गर्म कर लिया है, और ठंडा कर लिया है। अब इन सभी को हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं, और पीसने के बाद ही आपको दिखाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी नहीं तो। हमने सभी मसालों को पीस लिया है। अब इसे एक तरफ रख देते हैं। आधा घंटा करीब हो चुके हैं, हमारा आमड़ा का फाक हवा खा चुका है। अब हम इस बॉल में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। नमक का पानी इस कपड़ा में जितना एब्जॉर्ब करना था कपड़ा में, सब एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें मसाला मिलाएंगे।
इन सारे मसाला को पहले एक कर लेते हैं। ये अजवाइन और धनिया हुआ, ये मेथी दाना हुआ, ये मंगरेला थोड़ा सा रख देते हैं, बाद में डालेंगे, और ये हुआ लाल मिर्च गुंडी। लाल मिर्च गुंडी को भी हमने ज़्यादा नहीं डाला है, अभी 50 ग्राम ही, बाद में अगर कम लगे तो बाद में मिलाया जा सकता है। इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेते हैं। नमक हमें अभी नहीं डालना है, क्योंकि नमक पानी में तो ये डुबाया हुआ था पहले से, इसलिए नमक सफिशिएंट लगा हुआ है। अगर कम लगे तो बाद में फिर लगाया जा सकता है। मसालेदार अचार बनेगा। उलट पुलट करके इसमें मसाला डालना है, जिससे चारों तरफ मसाला मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से अचार आप बनाइएगा ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और इन मसालों का जो हमने क्वांटिटी बताया, ठीक इसी तरह से आप डालिएगा अगर, तो अचार बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। सारे मसाला को हमने डाल दिया। थोड़ा सा काला जीरा हमने बचाया था, उसको भी हमने ऐड कर दिया। अब फिर से गैस जला लेते हैं और गैस के ऊपर में बर्तन रख देते हैं। इसमें अब 1 कटोरी सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम 1 कप विनेगर, ये देखिए विनेगर है, 1 कप हम विनेगर इस अचार में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें 1 चम्मच जैसा ये हींग हमने डाल दिया तेल में। जब तेल से धुआं निकलने लगे तो गैस ऑफ कर देंगे। ये हींग का धुआं है, और इस हींग के धुआं को हम जार में भरेंगे। जिस जार में हम अचार भरने वाले हैं ना, उस जार का मुंह को उल्टा करके इस तरह से हींग का धुआं को इसमें रखना है। हमने 2 जार लिए हैं अचार डालने के लिए, अचार भरने के लिए, तो दोनों का जार का मुंह को उल्टा करके इसका मुंह से धुआं को अंदर कर देंगे। इसमें हींग का महक आ जाएगा इसका बॉडी में। अब तेल को ठंडा होने देंगे, कम से कम 15 मिनट में तेल ठंडा हो जाएंगे। और 15 मिनट हो चुके हैं, तेल ठंडा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सुसुम है, और उसी अवस्था में हम इसमें डालेंगे। ये प्लास्टिक का बॉल है, इसलिए गरम नहीं डालना है। अगर हम स्टील का बॉल में रखे रहते ये अचार को, तो थोड़ा गरम भी डाला जा सकता था। अब इस तेल को इसमें अच्छी तरह से मिलाना है अचार में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ 1 कटोरा तेल ही डाला है अभी, इसीलिए और 1 कटोरा इसमें हम डाल देते हैं। 2 कटोरा हमने टोटल तेल डाला, लेकिन इससे भी ज़्यादा तेल लगेंगे। 1 कटोरा तेल में हमने हींग डाल के गरम किया, और फिर दूसरा कटोरा तेल ठंडा ही इसमें डाला। अब तेल को अच्छी तरह से अचार में मिला लेना है, और फिर 2 दिन बाद इसमें और तेल लगेगा, और कम से कम 3 कटोरा तेल इसमें लगेगा। फ्रेंड्स, आज इतना ही तेल डालना है, क्योंकि कम तेल में अचार से अलग नहीं होगा मसाला। और ज़्यादा तेल रहने से तेल और मसाला एक तरफ हो जाएंगे और अचार एक तरफ हो जाएंगे। इसीलिए कम तेल में ही इसको लटपटाना है, और जिससे ये आमड़ा का फाँक में ये घुस सके मसाला। और 2 दिन के बाद फिर पूरा तेल डाल देना है इसमें। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दोनों मर्तबान में हम डाल देंगे। जार में धुआं है, धुआं जिसे नहीं निकले, इस तरह से देखिएगा, जिससे धुआं उसी में रह जाए, हींग का धुआं। और सावधानी से इस तरह से डालिएगा जिससे हींग का धुआं रह जाए। बहुत अच्छा महकता है
फ्रेंड्स अभी पूरा गम गम महक रहा है, पूरा घर अचार अचार हो गया है। बहुत स्वादिष्ट महक, खाने में भी स्वादिष्ट, महक भी स्वादिष्ट। तो इस तरह से दोनों जार में हम डाल लेंगे। और ये देखिए हमने दोनों जार में ठूस ठूस के भर लिया है 5 केजी आमरा का अचार। तो फ्रेंड्स अब आपकी बारी है, आप कहिए आपको कैसे लगी मेरा आमरा का अचार, बिना धूप वाली बरसात वाली अचार। आप बरसात में भी इस तरह से अचार बना सकते हैं, सालों साल रख सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये इस तरह के अचार। गल भी गए हैं ये नमक में ही गल जाते हैं। ये देखिए खत्म हो गया, 5 केजी अचार हमने दोनों जार में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स अब बताइए हमें, आप दुनिया के किस हिस्से से मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है कि नहीं। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिना धूप का अचार आप ज़रूर बनाइएगा, ये नहीं कहिएगा कि धूप नहीं हो रहा है अचार नहीं बनाएंगे। आप आमरा का अचार बना के खाना चाहते हैं तो ज़रूर से बनाइए, दोस्तों को खिलाइए, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपको मैं एक अचार दिखाती हूँ थोड़ा नज़दीक से, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, आपके मुंह में पानी आ गया ना। ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं, पक गए हैं, ये अब सालों साल रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपने मेरा वीडियो को देखा इसलिए मेरी मेनी थैंक्स। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।